हाय गाइस, वेलकम टू द क्वाइट डेस्क। मेरा नाम है विवेक और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नीट 2027। बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं अपनी नीट की जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँ ताकि मैं अकाउंटेबल रहूँ और आप लोगों के साथ मिलकर थोड़ा फोकस और प्रोडक्टिविटी बिल्ड कर सकूँ। तो गाइस, आज मैं पढ़ रहा था फिजिक्स का मेरा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जहाँ मैं कुलम्स लॉ टॉपिक्स पढ़ रहा था। तो आज के क्लास में मैंने बहुत सारे पीवाक्यूज़ किए जो सर ने पढ़ाए और मैं करंटली पढ़ रहा हूँ सलीम सर के साथ, जहाँ सर जेई मेंस जे एडवांस के भी पीवाक्यूज़ कराते हैं, उसके साथ एच तो भी फिजिक्स से बाद कराते हैं। हमारा अगला लेक्चर होने वाला था जूलॉजी का। जूलॉजी में करंटली समाप्ति मैम से पढ़ रहा हूँ और समाप्ति मैम का बहुत प्यारा सा नेचर है कि वो हर क्लास में आपने प्रीवियस क्लासेस का क्विक रिवीजन कराती है अपने समाप्ति एक्सप्रेस में। तो आज भी मैम ने वैसा ही किया। तो उन्होंने रिवाइज करा टेस्टिस, उसका स्ट्रक्चर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, डक्ट सिस्टम, मेल एसेसरी ग्लैंड, इन सब का क्विक रिवीजन कराने के बाद मैम ने आज का टॉपिक शुरू किया केमेटोजेनेसिस। वहाँ मैम ने केमेटोजेनेसिस पढ़ाया, जहाँ बताया उन्होंने कैसे स्पर्मेटोगोनियम म्योटिक डिवीज़न करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड फर्दर म्योसिस 1 डिवीज़न करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनता है और वहाँ से फिर म्योसिस 2 डिवीज़न करके स्पर्म बनता है। ये सब पढ़ाने के बाद मैम ने स्पर्मियोजेनेसिस कराया। स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद मैम ने स्पर्मिएशन कराया। इन सब के बाद लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला था स्पर्म का। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में मैम ने बताया कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इन सब प्रोसेस के बाद भी स्पर्म कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरी तरह कवर्ड होता है। मैम ने स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया, उसका डिफरेंट पार्ट्स को लेवल किया, उसके बारे में समझाया और ऐसे करते करते हमारा जूलॉजी का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैम ने कुछ क्वेश्चंस कराया, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जो आज के टॉपिक से रिलेटेड था। ऐसे जूलॉजी ख़त्म हुआ। जूलॉजी के बाद हमें कवर करना था बॉटनी। बॉटनी बेसिकली मैं विपिन सर से करता हूँ। विपिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टॉपिक्स को ऐसे रिलेटेबल कराते थे जैसे खुद प्लांट्स हमें बता रहे हो अपने बारे में। तो विपिन सर ने भी लास्ट तक रिवीजन कराया, जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में उन्होंने ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ एंथर का बताया था, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम बताया, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस के बारे में बताया। ऐसे ही लास्ट रिवीजन ख़त्म हुआ। उसके बाद सर ने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन शुरू किया। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन से पहले उन्होंने लास्ट क्लास के कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे उसको कवर किया। तो उसके बाद सर ने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन बनाया, जहाँ सर ने पॉलन ग्रेन का डायग्राम ड्रॉ करवाया सुंदर सा। उन्होंने वहाँ बताया कि पॉलन ग्रेन के पास एक ऐसा एग्जाइन मेम्ब्रेन होता है जो ना एसिडिक अल्कली, ना हाई टेम्परेचर, ना एंजाइम, ना प्रेशर, इन किसी भी चीज़ के इफेक्ट से वो टूट नहीं सकता है। पॉलन ग्रेन के पास एक जम्पर होता है जहाँ से स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। सर ने पॉलन ग्रेन का शेप बताया। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करवाया, बताया कि कैसे अलग अलग प्लांट्स या फिर अलग अलग ग्रेन्स का अलग अलग एंजाइम स्ट्रक्चर होता है। उनके बाद उन्होंने पॉलन फैक्ट्स, पॉलन शेडिंग, पॉलन विएबिलिटी, पॉलन एलर्जी, फिर पॉलन सप्लीमेंट के ग्रुप में कैसे होता है, फिर पॉलन को प्रिजर्व कैसे करती है, ये सब बताया। इन सब के तो ऐसे हमारा आज का ब्लॉग ख़त्म हुआ। सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक